मेरे जीव की यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पुस्तक की लाग। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। खोकी लागती છે। एक लड़ी परदेसમાં मुने મૂકીને કાં ચાલ્યા। आओ जी बाला मारे घेराओ जी, मुने हुती नींदरड़ी, तमे सुती मूकी काराते। जागी जोता पियूजी न पासे, जागी जोता पियूजी न पासे, પછી તો થશે પ્રભાતે। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कलकलीने कहूँ छु तमने, आओ जी आणी छेणे। मारा मनना मनोरथ करजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। खोकी लागू प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगी। पूजा खुराना जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 52। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं, अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं, अहनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याहि सो में, ताथि सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं, अहनिस चरने रहूं। ये जो माया लोक चौदे, सब तीर गुण को विस्तार। ये मोह अहम ते उपजे ताते, छूटत नाही विकार। ये मोह अहम ते उपजे ताते,
छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हाथ। बहुतो बहुविध ढूंढे पर किया न कीने निर्धार। बहुतो बहुविध ढूंढे पर किया न कीने निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ए माया जाकी सोई जाने क्यों कर समझे ओ। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठों। बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश होसी सब ठों। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ब्रह्म श्रेष्ठ जा हेर करी बुद्ध जी इत आए। अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बता। अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बता। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। ब्रह्म लीला पीहती अवतारो दरम्यान सो फिर आए अपनी प्रकट करी पहचान। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। महामति मोह अहम उड़ियो उग्यो अखंड वतनी सूर। श्री महामति मोह अहम उड़ियो उग्यो अखंड वतनी सूर। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरने रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी। सबको नव वर्ष की शुभकामना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय अभिनंद बुद्ध जी की शाखा के 347वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है सुंदर साथ जी। तो जो भी सुंदर साथ जी हैं सभी के लिए खुशी की बात है। विजय अभिनंद बुद्ध जी की शाखा हरिद्वार कुंभ मेले में श्री जी जाहिर हुए थे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, और उस समय ये शाखा प्रारंभ की गई थी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को जो भी हम पत्रिका बनाते हैं, शादी की पत्रिका या कोई भी जिसमें डेट तिथि दिनांक का उल्लेख किया जाता है, उसमें विजय विनंद बुद्ध जी की शाखा अवश्य लिखनी चाहिए। ये भी एक प्रचार का, धामधनी के प्रचार का एक अच्छा माध्यम है सुंदर साथ जी। आइए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वचन हमारे धाम के, भरत खंड अब पसरसी त्रिलोक में। जित होसी मुक्त ब्रह्मांड, जित होसी मुक्त ब्रह्मांड। धनी भेजी किताब हाथ रसूल। राम जी सुंदर साथ जी, ये प्रकरण चल रहा है तो भी घाव न लग गया रे कलेजे। इससे पिछली चुपाइयों में वाणी के अनुसार या हिंदू ग्रंथों के हिसाब से पहचान कराया गया था किस प्रकार से अब धामधनी महामती जी के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। अब यहाँ पर इस 22वीं चौपाई से कतेब ग्रंथों का रेफरेंस लेकर के वही बात कह रहे हैं जो पिछली चौपाई में बताया था। धनी भेजी, धाम धनी ने स्वयं जो है रसूल साहब के हाथों से क्या भेजा, कुरान ग्रंथ को भेजा है। धनी भेजी किताब हाथ रसूल मोहम्मद साहब, रसूल का मतलब होता संदेशवाहक। तो ये दुनिया के लिए मात्र एक दिखाने की बात थी सुंदर शाह जी। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, से अक्षराती धाम धनी आए थे, पहले कई बार चर्चा में आ चुका है। ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम। तो मूल स्वरूप अक्षरातीत ने रसूल साहब के तन से अपनी शक्ति से जो साहब इसके द्वारा कुरान ग्रंथ, किताबें ने ग्रंथ, कुरान पाक ग्रंथ अवतरित करवाया। जाए कहियो हो अमीन, उनसे कहा जा करके मेरा प्रतिनिधि के रूप में, विश्वसनीय प्रतिनिधि बन करके मेरे तरफ से कहना है कि मैं इस बात का जमानत लेता हूँ, वादा करता हूँ कि ऐसा होने वाला है। गारंटी देता हूँ आज की भाषा कि ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है कि आखिर धनी आवसी सब तब ले आइयो सब आखिर।
जगत के अंत में वो परब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, तब सब लोग उन पर विश्वास लाना। लेकिन सुंदरराज जी, ये तो बातनी अर्थ सीधे लिख दिया। पहले जाहिरी रूप से क्या लिखा है वो भी विचार करने की बात है, वो भी मैंने पहले कई बार बताया है, फिर भी संक्षिप्त में यहाँ पर लूंगा मैं। इसमें ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी कुरान में कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे या एक मानव तन धारण करके आएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। वहां पर जो है, पहली बात तो इमाम मेहदी के आने की बात भी कुरान में नहीं लिखी, हदीसों में लिखी हुई है। और अल्लाह ताला के दीदार की बात जो लिखी है वह मैदान हश्र की बात है। क़यामत के दिन तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अपने अल्लाह का दीदार करोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो बात लिखी है सुंदर शाह जी, ये कुरान में मैदान हश्र का जो वर्णन है कि जब दूसरा सुर फूकेगा, असराफील का दूसरा सुर फूका जाएगा और कब्र से सारे मुर्दे उठेंगे और फिर वो सबको एक बहुत बड़े मैदान में इकट्ठा किया जाएगा, उसको बोलते हैं मैदान हश्र। उस समय खुदा न्याय के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान होंगे और सबका न्याय करेंगे, हिसाब किताब कर्मों का लेखा जोखा करेंगे। ऐसा कर इस तरह से वर्णन है। देखो बातनी रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला एक मानव तन धारण करके आया है। सीधा सीधा ये बात तो जो है कुरान में लिखा है, ऐसा नहीं कह सकते। बातनी रूप से कह सकते हैं कि इमाम मेहदी साहिबुज्जमा यानी महामती जी का दिल ही खुदा का न्याय का तखत है। पहला न्याय जो है वो ब्रह्म ज्ञान का, सत्य असत्य का निर्णय का है, और दूसरा न्याय जो है वो जो उसकी शक्ति से होगा, जो सबके कर्मों का होगा। जो वन बाई वन ऐसे एक एक करके आते जाओ हिसाब किताब, ऐसे तो अरबों लोग का हिसाब किताब करने में तो पता नहीं कितने अरबों वर्ष लग जाएंगे। सुंदर सा जी, इस तरह से न्याय नहीं होता। ये तो जोश देना हाथी का छिपने या जीत या हार, मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर सा जी, इमाम मेहदी जो एक्चुअल में मुजद्दिद दीन इस्लाम मात्र कहा गया है, जिसका वर्णन हदीसों में आया मात्र, इसलिए बहुत सारे मुसलमान भाई इमाम मेहदी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन कुछ मत हैं जो उनको ज्यादा महत्व देते भी हैं। तो वहां पर हदीसों में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, पहले भी कई बार बताया है मैंने। लेकिन कुरान के हिसाब से आखिरत में इमाम मेहदी साहब उज्जमा का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। ज्यादा तो है अन्य लोगों से, लेकिन मोहम्मद साहब से ज्यादा नहीं। मोहम्मद साहब की महिमा कुरान के हिसाब से सर्वोपरि। ईसा अल्लाह की भी ज्यादा नहीं लिखा है उसमें, ईसा मसीह को ईसा अल्लाह लिखा है, और इमाम मेहदी से भी ज्यादा नहीं। इमाम मेहदी की महिमा भी मोहम्मद साहब से ज्यादा नहीं लिखी है उसमें। मोहम्मद ही एकमात्र शिफायत करेंगे, वही सबको दोजख से छुटकारा देंगे। सभी जो मोहम्मद साहब जिसकी शिफायत करेंगे वही जन्नत हासिल कर पाएगा। ऐसे इस तरह से उनका ही वर्णन वाणी में भी छुपाई आती है सुंदर शाह जी। यहाँ पर आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको छुपाइयाँ जो लिखी हुई है। ये देखिए, सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दोजख आकर रसूले छुड़ाई। सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको ले सबब, सबको सुख मोहम्मद दिए, बीच में नूर, नूर नजर तले लिए। फिर कायम कौन करा वही बिना एक मोहम्मद। सुंदर सा जी अब वापस आते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि लोगों को, जाहिरी लोगों को, न इमाम मेहदी की पहचान है, न ईसा रुल्लाह की पहचान है, न मोहम्मद की पहचान, तीनों की ही पहचान वास्तव में नहीं है। श्रद्धा रखते हैं जरूर, लेकिन स्वरूप की पहचान नहीं है। तो परमात्मा या खुदा ताला यहाँ पर साक्षात नहीं आ सकता। इस संसार में एक कंकड़ी आवे अर्श की तो उड़ावे 14 तबक। लेकिन परमात्मा का आवेश यहाँ पर आता है, वही परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। सुंदर साहब जी, ये बंध धनिये पहले बांधे। ये बंधन मतलब
एक पूर्व निश्चित घटना, पहले से ही ऐसा डिसाइड कर लिया कि ऐसा होगा, पहले से ही राज जी ने बंध बांध दिया, मतलब पहले से ही सुनिश्चित कर दिया। सो लिखे माहे पुरमान, कुरान और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखकर पहले ही राज जी ने ऐसा डिसाइड कर दिया कि ऐसा होगा। अर्थात बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरुल इमाम मेहदी साहिबुज्जमा अक्षरातीत परब्रह्म अल्लाह ताला विश्व रूप से संसार में जो स्वरूप से प्रकट होते, सो लिखे माहे फुरमान कुरान आदि ग्रंथों में पहले से लिख के सुनिश्चित कर दिया। इन जिमी साहेब आओसी दीदार होसी सब जान, इस संसार में सबका मालिक एक परमात्मा आएगा आवेश रूप से, तब दीदार होसी सब जहान, सारी दुनिया को उसका दीदार होगा। इसका भी अर्थ क्या होगा? तन का दीदार की बात नहीं है सुंदर साथ जी। तन का दीदार करने की बात करें तो किस तन का दीदार, हम किस तन का दीदार करें, पहले तो ये निश्चित करना पड़ेगा सुंदर साथ। हक इलम से होते हैं अर्श बका दीदार, क्योंकि देखिए जो कबू कानू ना सुनी, जिसके विषय में किसी को ज्ञान भी सुनने नहीं मिला कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, लीला कैसी है, वो ज्ञान जाहिर हो गया। अब उस ज्ञान के द्वारा चिंतन ध्यान करके परमात्मा का दीदार कर, वही वास्तविक दीदार है सुंदर साथी। तन का तो देखेंगे उस समय भी महाराज जी के तन का कितने लाखों लोगों ने दीदार किया होगा, और क्या सबका कल्याण हो गया उस समय भी? और आज भी पन्ना जी लाखों लोग जाते हैं तो सबका कोई कल्याण होता नहीं है सुंदर साथ जी। अंदर विराजमान स्वरूप को पहचानना पड़ता है सुंदर। तो बोले चमत्कारिक रूप से महामती जी के स्वरूप में राज जी का दर्शन हो गया, उसको भी नहीं कहते हैं वास्तविक दीदार, तो ध्यान चितवनी का ही दीदार है। क्योंकि वाणी में कहा, जो कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सोबेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। तो सारी दुनिया को उस समय दीदार होगा ज्ञान के द्वारा। केवल जैसे कोई विष्णु भगवान आए और उनका तन का दीदार करके कल्याण हो गया, इस तरह से नहीं है। ज्ञान सुनना पड़ता है, समझना पड़ेगा। श्री जी के मुख की जो वाणी है, सब सुंदर साथ जी ने महामती जी की चर्चा सुनी, उनके चितवन किया, तब जाके तो उनको दीदार हुआ, उनका कल्याण हुआ ना सुंदर साथ जी। तो कोई आया और उसका तन का दीदार कर लिया और कल्याण हो गया, इस तरह से नहीं होता ही। परमात्मा के स्वरूप की पहचान होगी सुंदर साथ जी। देखिए, एक तो जो ये लिखा है कि कयामत के दिन तुम अल्लाह का दीदार करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो मैदानी हश्र की बात है। अब देखेंगे अर्श आजम का भी कुछ वर्णन है कुरान में, हदीस में। सूरह क़ियामह हमें कहा गया, उस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा बशाश होंगे और अपने परवरदिगार को देख रहे हो। ये अर्श आजम का वर्णन है, ये मैदानी हश्र का भी नहीं। और कहना, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से हर कोई अनकरीब अपने रब से कलाम करेगा, बातचीत करेगा, प्रेम भरी बातें करेगा। तुम अपने रब से कलाम करोगे और बेहिजाब दीदार भी करोगे, प्रेम भरी बातें करोगे, दीदार करोगे, तो ये कहाँ की बात है? मैदानी हश्र में भी ऐसा नहीं है, ये तो अर्श आजम की बात है सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान की रोशनी में इनको समझना पड़ता है। अब इसमें जो एक बात आती है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला आएगा, इसका अर्थ कई लोग बोलते कि मोहम्मद साहब तो रसूल थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आएगा, मतलब मोहम्मद साहब अल्लाह ताला नहीं थे, मतलब परमात्मा का स्वरूप वे नहीं थे ऐसा कहने के। लेकिन वाणी की छुपाई हम देखेंगे सुंदर साथ जी। पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया, यहाँ पर स्पष्ट रूप से पीयू शब्द है। यदि हम कहें कि मोहम्मद साहब के अंदर राज्य का आवेश नहीं आया था, तो फिर पीयू शब्द क्यों प्रयोग? सिर्फ अक्षर की आत्म होने से पीयू शब्द कभी प्रयोग हो सकता नहीं। गीतक में भी छुपाई है, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। ऐसे और भी बहुत सारी छुपाइयां सुंदर साथ जी। ले हिसाब सबन पे करसी कजा अदल, सबका हिसाब करके, सबका न्याय करके धामधनी सबका न्याय करेंगे। न्याय के विषय में आता हदीसों में कि जिसने एक नेकी किया है उसको 1000 गुना फल मिलेगा, लेकिन
जिसने एक बदी किया, मतलब एक जिससे कोई गुनाह हुआ है, तो उसको एक का एक ही मिलेगा, 1000 गुना गुनाह का 1000 गुना फल नहीं मिलेगा, अच्छे कार्य का 1000 गुना फल मिलेगा। उस दिन जाहरी वर्णन के अनुसार हम दिखेंगे सुंदर साथ जी, 3 लोगों का वर्णन एक हदीस में, न्याय का। न्याय के दिन जैसे 1 बाय 1 3 लोग आएंगे। एक व्यक्ति आएगा तो खुदा पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, क्या नेक कार्य किया कि जिसका बदला तुमको यहाँ दिया जाए। तो वह शख्स कहेगा कि अल्लाह ताला, मैंने तेरी रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, सारा जीवन अपना तन जो है आपके कार्य के लिए पूरा खत्म कर दिया मैंने। इसको यारी मुसलमान एक्चुअल में ऐसा लेते हैं कि युद्ध में वीरगति शहीद हो गए, इस तरह से अर्थ लेते हैं, लेकिन जाहिर अर्थ होगा अपना जीवन, अपना तन जो है सेवा में पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तन की सेवा में। तो अल्लाह कहता है नहीं, तुमने किया जरूर है लेकिन मेरे लिए नहीं किया, तुमने इसलिए किया कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो, प्रसिद्धि हो, तो इसलिए उसका फल तो तुमको दुनिया में मिल गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए कितना, बताओ सुंदर साथ जी, कितनी बारीक खुदी का जो गुनाह है ये। दूसरा शख्स आता है, कहता है कि मैंने, खुदा उससे भी पूछता है कि तुमने क्या नेक कार्य किया जिसका बदला तुमको यहाँ दिया जाए। कहता है कि मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए हर नेक कार्य में अपना सारा धन कुर्बान कर दिया, जितना भी मेरी प्रॉपर्टी थी सब बेच दिया आपके कार्य के लिए, आपके मार्ग में जो भी थे उनको सेवा करने के लिए अपना सारा जीवन का सारा पूंजी धन पूरा खत्म कर दिया। अपना तन मन धन बोलते हैं ना, धन का पूरा सेवा किया समझिए। खुदा कहता है कि तूने किया जरूर लेकिन मेरे लिए नहीं किया, दुनिया में प्रसिद्धि के लिए किया कि मेरा नाम हो, इतना बड़ा सेवादार, इतना बड़ा ये वो। देखिए सुन सर, कितनी बारीक खुदी काट रहे, करने के बाद भी गए काम से। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहे खुदा। अब तीसरा शख्स देखिए, मेरे जैसे प्रचारक के विषय में भी एक शख्स आया तीसरा, उससे खुदा ने फिर से वही बात पूछा, तुमने क्या नेक कार्य किया है कि जिसका बदला यहाँ पर तुमको दिया जाए। तो उसने कहा कि मैंने सारा जीवन आपका इल्म पढ़ा, पढ़ाया, ज्ञान हासिल किया, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, सारा जीवन इसी में समाप्त कर दिया, आपकी रजा के लिए, आपकी खुशी के लिए। तुमने मेरी रजा, मेरी खुशी के लिए नहीं किया है। दुनिया में तुम्हारा भी नाम हो, बहुत बड़ा महाराज, बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी, सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे सुंदर शाह जी। अहंकार आया तो सब इसी कैटेगरी में आ गए। मांगे दुनी में लज्जत, सो भी वास्ते बुजुर्ग की, हक इल्मे ये हुए यो बेशक एक जरा ना दुनिया। ए, संसार में लज्जत मांगते हैं, मतलब राज्य का जो सुख मांगते हैं, राज्य का ज्ञान या राज्य का ध्यान में राज्य का अनुभव भी मांगते हैं, मतलब ध्यान साधना भी करते हैं या वाणी भी पढ़ते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, दुनिया में हमारा नाम हो, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे फॉलोअर्स बने, हैं? दुनिया का ही लक्ष्य रहता है उनका, ऐसा हालत हो जाता है। लेकिन अब ये तो जाहिरी रूप से वर्णन किया है, लेकिन इस तरह से एक एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। जोश देना हादी का छिपने या जीत या हार, सबके दिल का भाव चेहरे पर आ जाएगा, और जिसने जो भी गुनाह किया होगा चेहरे पर उसका भाव आ जाएगा। इसलिए कई का मुख उज्जवल होगा, कई का मुख स्याह होगा, कहा गया है। करसी कजा अदल, कजा का मतलब भी न्याय होता है, अदल का मतलब भी न्याय, लगभग दोनों का समान अर्थ जैसा हो गया। न्याय करेंगे, सभी के कर्मों का हिसाब करेंगे। भीष्ट देसी सचराचर, संपूर्ण अचर जगत को, संपूर्ण चर अचर जगत के सभी जीवों को, जो स्थिर हैं, चल नहीं सकते, या जो चलायमान है, सभी को
सबका हृदय निर्मल करके सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। कर साफ सबन के दिल। कैसे करेंगे? पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। दूसरे शब्दों में ये भी कहा है कि सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, इसके द्वारा सबका हृदय निर्मल होगा। पश्चाताप होगा, उसके द्वारा भी हृदय निर्मल होगा। इस तरह से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, समस्त जगत जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, देखिए मैदाने खुदा के न्याय करने की बात जिस प्रकार से मैदाने हंस रखी है सुंदर साथ जी, उसी प्रकार से मोहम्मद साहब के द्वारा जो शिफायत करने की बात है वो भी जाहिरी वर्णन के अनुसार मैदानी हंस चुकी है, लेकिन बातिनी वर्णन के हिसाब से क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने को ही मोहम्मद का सिफायत कहा गया। इसलिए इमाम मेहदी या मोहम्मद जी को मोहम्मद की हकी सूरत भी कहते हैं। सुंदर साहब, जो साहिब की ने देखिया नहीं ना कुछ सुनिया कान, सो साहिब इता उसी करसी कायम सब जान। जिस परमात्मा के विषय में इससे पहले ना किसी ने देखा है, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया, लेकिन मन में क्या समझते रहे कि हमने साक्षात्कार कर लिया। ना कछु सुनिया कान, उसके ज्ञान भी किसी को सुनने को नहीं मिला कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, धाम कैसा है, लीला कैसी, कुछ भी सुनने को ज्ञान नहीं मिला। देखने की जो बात है वो भी हजारों हजारों साल तक योगी ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं, लेकिन वो कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जीव चेतना ब्रह्म सत्ता को ही वो परमात्मा समझकर उसी का ही दर्शन करके संतुष्ट हो गए। बहुत दौड़ी सो शून्य तोरी आड़ी पड़ी निराकार। निराकार स्व तेजोमयी प्रकाश, तेजोमयी ज्योति स्वरूप बोलते हैं ना, उसी को ज्योति स्वरूप परमात्मा समझ लिए, जो हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना है। उसको किसी को सुनने को भी नहीं मिला परमात्मा का ज्ञान। हालांकि ग्रंथों में कुछ लिखा भी था सुंदर साथ जी, लेकिन शब्द तो लिखे हैं, परम धाम शब्द भी है, पर ब्रह्म शब्द भी है, शब्द तो लिखे भी हैं, लेकिन उस शब्दों को कोई समझ भी तो नहीं पाता है ना। जिन जाना शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावे जिनकी अकल है तुच्छ। मतलब तुच्छ मतलब स्वापनिक बुद्धि से कोई भी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझ नहीं पाया, न कोई बोल पाया, न सुन पाया, न समझ पाया, तो फिर कैसे होगा? सो साहेब तावसी करसी कायम सब जहान। वो परमात्मा संसार में आएंगे तो सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे। कैसे? ब्रह्म ज्ञान और जागृत बुद्धि प्रदान करके। वो भी ऐसे नहीं जादू से कुछ कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया यही है। गुरमान मोहम्मद अलियाइया किया ती घना शोर। मेरे सुंदर साथ जी, फुरमान मोहम्मद, फुरमान मतलब फरमान, आदेश, खुदा का आदेश। किसका आदेश? खुदा का आदेश स्वरूप जो है मोहम्मद साहब ने कुरान पाक बुलाए। हालांकि उसमें भी मिलावट होने का काफी गुंजाइश है, क्योंकि मोहम्मद साहब के रहते हुए कुरान पाक लिखा नहीं जा सका था। किया अति घना शोर, बहुत ही शोर, मतलब ज्ञान का बहुत प्रचार करने का कोशिश किया, बहुत ज्यादा जोर लगाया। एक खुदा ही इबादत के लायक है, एक खुदा की मात्र बंदगी करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क़यामत के समय ये निशानियां भी बताया, अंत जगत के अंत में अल्लाह ताला सबका न्याय करेगा वो भी बताया, सारी बातें। कया रब आलम का उसी रात मेट कर सी भोर। अंत में सारे जगत के परमात्मा जो ये परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे, आएंगे,
जाहरी वर्णन के हिसाब से मैदान हश्र और बातिनी हिसाब से माँ मेहंदी के हृदय में आएंगे सबका न्याय करने। न्याय कैसे करेंगे? पहला न्याय है सत्य असत्य का विभेद कर देना, सत्य ज्ञान का, असत्य सत्य का स्पष्टीकरण। और दूसरा जो है, जो उसकी शक्ति के द्वारा कर्मों का हिसाब होगा। तो रात मेट कर सी भोर, अज्ञान अंधकार को सारे संसार से समाप्त कर देंगे, भोर यानी ब्रह्म ज्ञान का सवेरा उजाला कर देंगे। इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने कुरान में सारी हदीसों में, कुरान में सारी बातें लिखा, बताया कयामत की निशानियां क्या क्या है, लेकिन संकेतों में लिखा, क्योंकि कयामत करते जाहिर तो निशान भी लिखते जाहिर। कयामत प्रत्यक्ष रूप से करना होता तो प्रत्यक्ष निशानी लिखते हैं ना, ये तो एक सीक्रेट मैटर है और हर किसी को इसका पता चलता नहीं है, सिवाय मोमिनों के, धर्मात्माओं के, हर किसी को पता नहीं चल पाता इस समय के विषय में। रूह अल्लाह की आवसी जो ईश्वरों का ईश। रूह अल्लाह से श्यामा जी हम बोल देते हैं, लेकिन कुरान की जब बात आती है तो कुरान के हिसाब से यदि कहने जाएंगे तो क्या होगा? ईसा रूह अल्लाह, ईसा इब्ने मरियम पुनः आएंगे, ऐसा लिखा है वहां पर। जो ईश्वरों का ईश। देखिए सुनो, ईश्वर शब्द जो है, जो संन्यास मत है उसमें आदि नारायण के लिए प्रयोग करते हैं। वो भी किस लिए? एक्चुअल में वो कण कण में परमात्मा मानते हैं। तो जो कण कण में परमात्मा, निराकार परमात्मा है, उसका प्रगटीकरण आदि नारायण के रूप में, सर्वप्रथम आदि नारायण के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, ऐसा मानते हैं। इसलिए आदि नारायण को भी ईश्वर शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन वैदिक मत में ईश्वर शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग होता है, सुंदर साथ जी। हमेशा हर कंडीशन में आदि नारायण के लिए नहीं होता है। और यहाँ पर तो बहुवचन में कह रहे हैं, देखिए ईश्वरों, आदि नारायण का ईश्वर नहीं, बहुवचन है यहाँ पर। तो यहाँ पर समस्त देवी देवता आ जाएंगे इसमें। ईश्वरी सृष्टि किसको? देवी देवताओं को भी तो बोलते हैं ना। तो सुंदर है जी, ईश्वरों का भी ईश्वर जो है परमात्मा है, रूह अल्लाह। श्यामा जी हम वाणी के अनुसार कहते हैं, कुरान के हिसाब से जो मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर नोट्स में दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन हम पुराना नोट्स में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उसमें क्या लिखा है? ईसा रूह अल्लाह जो है वो शब्द जो है कुरान में भी है और बाइबल में भी है, ईसा मसीह। तो कुरान और बाइबल दोनों के सबसे देखेंगे तो कुरान में क्या लिखा है कि जब ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में खुदा ने ईसा मसीह को आकाश में उठा लिया ऐसे। तो क्या था कि बाकी जो चार लोग जा रहे थे, उसमें से एक को पकड़ करके बाकी तीनों ने उस एक को क्रूस पे चढ़ा दिया और झूठ बोल दिया कि हमने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। खुदा ने उसको एक्चुअल में ईसा मसीह को आकाश में उठा लिया था, ऐसा इस्लामिक मान्यता है। जबकि बाइबल की मान्यता आपको मालूम है कि वहां पर क्रूस पे चढ़ाए और फिर वो मृत हो गए, फिर 3 दिन बाद पुनः जीवित हो गए और उसके जीवित होकर के स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में चले गए। तो दोनों ही कंडीशन में एक बात तो कॉमन है कि खुदा ने उनको आकाश में उठा लिया और वो फिर कयामत के समय दोबारा संसार में आएंगे दोबारा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कुरान सूरह ज़ुखरुफ में, ईसा इब्ने मरियम, इब्ने मरियम होता मरियम के पुत्र ईसा। बेशक ईसा इब्ने मरियम कयामत की एक निशानी है, कयामत की एक निशानी स्पष्ट रूप से कह दिया। और यहाँ पर देखें, ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि उसको अल्लाह ने अपने जानिब उठा लिया है ना, आकाश में उठा लिया। इसका भी प्रमाण यहाँ पर है। और इस सब बहुत सारे प्रमाण जो मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए हदीसों में एकदम स्पष्ट लिखा है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला है तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बनकर उतरे। तफसीर हुसैनी में लिखा कि दमिश्क की एक मस्जिद में, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा मैंने कहीं पर रखा है वो,
दमिश्क के एक मस्जिद की मीनार, जो ऊंची सी मीनार है, वहां पर आकाश से वो उतरेंगे, ऐसा लिखा। तो ये कयामत की निशानी सूरज जुखरुफ में दिखेंगे। ये देखिए, वह दमिश्क के पूरब तरफ के किनारे मुनादे बेजा के करीब उतरे। दमिश्क एक शहर है, जो कि वहां पर एक मस्जिद के मीनार में उतरेंगे। इस तरह से दोबारा आने का वर्णन है कुल मिलाकर के। फाइनली मेरा कहने का मतलब है, ईसा मसीह का ही पुनः आगमन कुरान में भी लिखा हुआ है, और उसी को ही जो है ईसा रूह अल्लाह भी कहा गया है। सुंदर सा उसी को ईसा रूह अल्लाह कहा गया है एक्चुअल में, हम देखेंगे। और ये बाइबल के हिसाब से भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत सारे प्रमाण बाइबल के हिसाब से भी लिखे हुए हैं। देखिए, सूरह निसा में लिखा गया है कि मसीह मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल है। मरियम का बेटा अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का वो रसूल है, और उसका एक कलिमा और उसकी एक रूह है। इसी के आधार पर तफसीर हुसैनी में लिखा है कि ईसा साहिब रूह है, और वो क्या है? ईसा रूह अल्लाह, हक का बेटा नहीं, रूह है। इस तरह से सुंदर शाह जी 7 कलमे वाले पैगंबरों में भी देखेंगे, आदम शफीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। क्रम के हिसाब से लिखा है, और यहाँ पर ईसा रूह अल्लाह ईसा मसीह को ही कहा गया। ईसा मसीह के आगे ही कलमा लगाए रूह अल्लाह। तो कुरान के रेफरेंस से जो बात कही जा रही है, फिर बाइबल में भी ये बात बहुत बार आती है सुंदर शाह जी, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। जिस प्रकार रात को चोर आता, उसी तरह से प्रभु मसीह का दिन आने वाला, इस तरह से बड़ी सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल से आते हुए दिखाई देंगे। मनुष्य का पुत्र ईसा मसीह अपनी महिमा में आएगा। सब स्वर्गदूत है ना, फरिश्ते उनके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता हुए, उसी प्रकार से चोजन पर्सन ब्रह्म सृष्टि को जीवों में से अलग कर देंगे। कहा कि मेरी भेड़ें मेरे आवाज को पहचानती हैं। रात्रि में चोर की भांति आएंगे, स्पष्ट रूप से लिखा है। और यहाँ पर एक और दिन लिखा, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ईश्वर के साथ आकाश के बादलों में आते देखोगे, ही लिखा हुआ। यहाँ पर एक जगह और जो यहाँ पर जो कंफ्यूजन सुंदर साथ करते हैं, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शेल डिसेंड फ्रॉम हेवन, मतलब कि परमेश्वर स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं आएगा, हेवन मतलब जो स्वर्ग, परम धाम को यहाँ स्वर्ग लिखा हुआ है, वहां से स्वयं आएगा। स्वयं आने का मतलब स्वयं परमात्मा आने की बात नहीं है सुंदर शाह जी। यहाँ पर देखिए, गॉड और लॉर्ड दो शब्द प्रयोग किया है। गॉड शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, और लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए प्रयोग किया है। हर जगह देखिए, द डे ऑफ लॉर्ड। आगे भी देखेंगे कई जगह जो है सुंदर शाह जी, यहाँ पर भी गॉड शब्द भी है, और अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द गॉड ऑफ पीस, अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये सब बहुत सारे वर्सेस में हम देखेंगे सुंदर शाह जी। तो यहाँ पर ईसा मसीह का ही पुनः आगमन है बाइबल के हिसाब से, और कुरान के हिसाब से ईसा रूह अल्लाह का पुनः आगमन है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बाइबल के अनुसार, और इस्लामिक ग्रंथों के हिसाब से सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा। सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा कुरान आदि ग्रंथों के हिसाब से होता है। कि कुरान की तो रेफरेंस ले रहे हैं ना, इन जिमी में पातशाही करसी साल 40 साल तक उनका साम्राज्य रहेगा, बादशाहत रहेगी। कुरान के साथ वाणी के हिसाब से देखेंगे 40 वर्ष होते हैं, विक्रम संवत 1735 से 1775 तक। तो इसमें तो देवचंद जी का तन तो इस समय था ही नहीं, और महराज ठाकुर का तन भी 1751 तक जागनी कार्य करते रहे। 1751 के बाद फिर कहाँ पर गए? जो भी तत्कालीन ब्रह्म मुनि थे सुंदर साथ जी, सब ने मिलकर के जागनी कार्य किया। श्यामा जी किसी एक तन में या छत्रसाल जी के तन में आ गई, ऐसा तो नहीं था ना। जी का आवेश भी महामती जी का तन छोड़ करके
छत्रसाल जी के तन में आ गया, ऐसा भी नहीं है। देवचंद जी के तन को छोड़ के राज्य का आवेश मेहराज ठाकुर के तन में आया ना, उस तरह से मेहराज ठाकुर का तन छोड़ करके छत्रसाल जी के तन में आ गया, ऐसा तो नहीं है। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। मतलब क्या है कि तारतम ब्रह्म ज्ञान का वर्चस्व बना रहा 40 साल तक। जो श्री देवचंद जी ने तारतम ब्रह्म ज्ञान लाए थे 1751 से 1775 तक, समस्त तत्कालीन ब्रह्म मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, जोर लगाया पूरा। लालदास जी, केशवदास, मुकुंददास, भीम भट्ट, भैया सीताराम, केसर बाई, सबने मिलकर के जगह जगह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। महाराज छत्रसाल जी ने भी किया। लेकिन कोई एक तन में राज्य, बोले अब किसके तन में राज्य है? बोले छत्रसाल जी के तन में। तो चलो सब मिलके छत्रसाल जी को प्रणाम करो और छत्रसाल जी महाराज जी को प्राणनाथ मानो या राज्य मानो, ऐसा तो नहीं हुआ था ना सुंदर साज। गलत बोलूं तो बता देना मुझे इसमें क्या है। मारेगा कलयुग को ये जो 14 तबक अंधेर। देखिए कुरान में भी दो शख्सियत का आना लिखा है, ईसा रूहल्लाह और इमाम मेहदी। हिंदू ग्रंथों में भी दो शख्सियत का आना लिखा है, बुद्ध अवतार और कल की अवतार। यहाँ पर कह रहे हैं कि कलयुग को मारेंगे, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कह रहे हैं। 14 तबक अंधेर, संसार में जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, सब भौतिक माया का प्रभाव इतना ज्यादा है। देखिए सिर्फ अज्ञानता नहीं बोल सकते, कली दज्जाल को सिर्फ अज्ञानता नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक लक्षण है अज्ञानता। दुर्बुद्धि, भौतिकवाद और जो भी संसार में हम देख रहे हैं अनेकों प्रकार के जो विकार हैं, वो सब क्या है कि माया का प्रभाव है। माया एक स्वाप्निक चेतना शक्ति, जिसको अजाजिल कहा गया। अजाजिल जीव दुनी का जो कहिया माहे सब, किया भूल पत्थर पर सजदा, कहे हम किया ऊपर रब। तो चेतना शक्ति जो कण कण में व्याप्त है, सभी जीवों के अंदर व्याप्त है, वो परमात्मा के हुक्म से ही कार्य कर रही है। वो भी अपने मन से स्वतंत्र नहीं है वो भी। तो उसका प्रभाव क्या है? अज्ञानता का प्रभाव है, माया का प्रभाव है अज्ञानता, है ना। माया स्वाप्निक चेतना का जो प्रभाव है उसको नाश कर देंगे। कौन? कतीब ग्रंथों के हिसाब से ईसा रूहल्लाह, और हिंदू ग्रंथ के हिसाब से बुद्ध अवतार। तिनको काट काड़सी, टालसी उल्टो फेर। तो क्या देखिए अज्ञानता भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी देखो अभी भी तो अज्ञानता समाप्त है ना। मतलब जिनको तारतम ज्ञान मिल गया उसके लिए तो अज्ञानता समाप्त है अभी भी, लेकिन माया का प्रभाव कहाँ समाप्त हुआ? जानने के बाद भी माया के भौतिकवाद में और माया की बुराइयों में, विकारों में आकर्षित हो जाते हैं, फिर भी हो जाते हैं ज्ञान होने के बावजूद भी। तो माया का प्रभाव एक बड़ी चीज है, मात्र अज्ञानता नहीं कह सकते। माया का जोर इतना देखिए। गुड़ पखिंद्री वश करी अबलिस ने, वासना अंग थाप्यो दे धिक्कार। हाँ, गुण पक्ष इंद्रिया माया शैतान स्वप्निक चेतना के अधीनस्थ कर दिया, इसलिए धिक्कार कर दिए। आप ओल खावी अलगो थयो अमती, ज्ञान तो करा दिया, आप ओल खावी अलगो थयो अमती, फिर अलग हो गए, माया के विकारों के हाथों छोड़ दिया। हारे वाला कार्य अप्या दुख हमने अन घटता, ब्राध लगाड़ी विद्वितना विकार। सुंदर सा विमुख कीदा रस दे विरह अवला, साथ सन्मुख माया था अधिकार। तो यहाँ पर सुंदर सा जी माया का प्रभाव समाप्त करना पड़ेगा, केवल ज्ञान देने से नहीं होगा। शक्ति देना पड़ेगा, जो उसकी जागृत बुद्धि की शक्ति, जो उसकी शक्ति हुक्म सब मिलेगा, तब जाकर के माया से लड़ पाएंगे। इंद्रावती स्वयं नहीं लड़ पाई, हम क्या बताएं। तरण जुत की धा परी परी पचे गत मत मारी हरी, ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। मात्र अज्ञानता की बात है, बताओ माया बहुत जोरावर है तो इसमें क्या सिर्फ अज्ञानता की बात है? नहीं, नॉट इसी सिर्फ ज्ञान मिल जाएगा और हम समझ जाएंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। माया इतनी शक्तिशाली है, ग्रंथों में लिखा है कि माया इतनी शक्तिशाली है कि बुद्धिमान पुरुष के भी मन को मोहित कर देती। देखिए पराशर ऋषि नाव पार कर रहे थे, नाव चला रही थी एक मत्स्य गंधा नाम की स्त्री।
जिसके शरीर से मछली का दुर्गंध आता था, ऐसी स्त्री नाव में पराशर ऋषि को नदी पार करा रही थी, उससे भी आकर्षित हो गए। बता, माया का जोरावर इतना है, शक्तिशाली है। कुरान में लिखा है कि शैतान की उकसाहट से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि फिर हम उससे अकेले लड़ सकते हैं। इनको काट काट सी टाल सी उल्टो, फिर अंत में सबको जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान भी प्रदान करेंगे और शक्ति भी, हुक्म भी होगा, तब जाकर के सारा मामला क्लियर होगा इस पर। ब्रह्म आत्माएं भी बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकती, और जीवों को भी कुछ तो शक्ति प्रदान करना ही पड़ेगा सुंदर शाह जी, उसके बिना वो भी कुछ नहीं कर सकते। टालसी उल्टो फेर, काट काट सी, मतलब माया का प्रभाव, माया को, दज्जाल को काट करके समाप्त कर देंगे, मतलब मार कर मार देंगे उसको, उसका प्रभाव समाप्त कर देंगे। टालसी उल्टो फेर, सारी दुनिया तो एक परमात्मा को छोड़ करके भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, अज्ञान जनित भक्ति में भाग रही है। वो देव पूजा, साकार, निराकारवाद सब माया की प्रवृत्ति है। निराकारवाद भी कोई सत्य मार्ग नहीं है, क्योंकि निराकारवाद का सिद्धांत क्या है? कण कण में ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म है, और वो सभी प्राणियों के हृदय में भी है वही ब्रह्म सत्ता, इसलिए वो भी ब्रह्म है, ऐसा आर्य समाज का कहना है। और संन्यास मत तो कहता है कि हृदय चक्र में जो जीव चेतना वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कह देते हैं वो। तो ये सब सत्य मार्ग में आ जाएंगे। उल्टो फेर, उल्टा मार्ग में जो चल रहे हैं अब सब सीधे मार्ग में आ जाएंगे। भौतिकवाद के पीछे भागे जा रहे हैं। भगवान की जरूरत किस लिए है? बस अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए और दुख दूर करने के लिए जरूरत है। किसी को आत्म कल्याण की कोई तड़प नहीं, भौतिक सुखों का ही सबने लक्ष्य बना रखा है। और जो धर्म के नाम पर भक्ति कर रहे हैं वो भी बहुदेव पूजा में आधे लगे और आधे जो निराकारवाद में लगे, दोनों की हालत ऐसी है। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर जो कहा गया बात कुछ प्रमाण में हिंदू ग्रंथों का इसलिए रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो बात लिखी है, ज्ञान स्वरूप में प्रकट होना और अज्ञानता का नाश होगा, ज्ञान प्रदान करेंगे, विकार रहित होंगे, उसके बाद सबको मुक्ति मिलेगी। देखिए क्या लिखा है, कलयुग के प्रथम चरण में वह सच्चिदानंद परब्रह्म अचानक ज्ञान रूप में प्रकट होंगे, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके तुम स्वयं भी ज्ञान नहीं हो जाना। बस तन का दर्शन करने से कल्याण नहीं होने वाला, ज्ञान प्राप्त करेंगे तब कल्याण होगा। सुंदर साथ जी, आज भी लगे हुए में गुरु जी का दर्शन कर लिए तो हो गया बस। हमारे गुरु साक्षात राज जी इतने बड़े चमत्कार, इतने बड़े योगी, इतने बड़े ध्यानी, इतने सिद्ध पुरुष, सुंदर साथ जी, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होना। हमारा लाभ है ब्रह्म ज्ञान से और राज्य के ध्यान से ही हमारा लाभ होगा। विकार मुक्त होंगे तब, जब इस सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार। यहाँ पर ज्ञान स्वरूप में प्रकट होने का प्रमाण लिखा है मैंने। पर ब्रह्म स्वरूप विजया बिनन बुद्धि का ज्ञान हो जाने पर सभी प्राण जी अखंड धाम में विराजमान हो जाएंगे। इस तरह से ये बहुत सारी प्रमाण यहाँ लिखे हुए हैं। सुंदर सा जी देखिए, थोड़ा बहुत देखते हैं। जागृत बुद्धि के दिव्य ज्ञान में समस्त चर अचर सभी प्राणी जागृत बुद्धि के दिव्य ज्ञान में सराबोर हो जाएंगे। सुर असुर सब एक रूप हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे। ब्रह्म संबंधी धारणा सबकी एक समान हो जाएगी। जब अभी अलग अलग है ना, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। न श्वेत वर्णे च तीव्रे च चंचल, सफेद रंग का घोड़े पर सवार होकर आएंगे जो बहुत तीव्र चंचल होगा, तीव्र वेग से गमन करने वाला होगा। इसका भाव क्या है? एक ही पल में पूरे संसार में भ्रमण कर लेगा। मतलब पूरे संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जागृत बुद्धि प्राप्त होने पर, घोड़ा क्या है? जागृत बुद्धि, सफेद घोड़ा। तो जागृत बुद्धि प्राप्त होने पर एक ही पल में आप सभी ग्रंथों के रहस्य को जान जाओगे। सभी ग्रंथों में जो संकेतों में बातें लिखी है उनको आप सब समझ जाओगे। दुनिया क्या सोचती है कि भाई किसी ऐसा चमत्कारिक व्यक्ति सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, कोई चमत्कारी पुरुष आएगा, हाथ में तलवार होगा, दुष्टों का वो संहार करेगा, ऐसा समझ बैठे। कबीर जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इस रावण की बाहें काटो, इस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। सुंदर शाह जी आज
बुद्ध जी शका का नववर्ष प्रारंभ का दिन भी है। और यहाँ पर बुद्ध विजयाभिनंदन बुद्ध जी का ये जो प्रमाण मैंने इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर रखा प्रसंग के अनुसार भी है। ये देखिए यहाँ पर कोई तलवार लेकर के किसी को मारने के लिए नहीं आए विजयाभिनंदन बुद्ध जी। यदि मारने जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि घर घर रावण घर घर लंका। तो फिर पहले क्या होता था, एक आत रावण था, एक कंस था, उसको मार दिए तो हो गया काम। अभी जो है हर मनुष्य के अंदर पाप भरा हुआ है, कोई भी मनुष्य पाप से नहीं बचा। जी पाप के कारण मारने जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत किसी को मारने नहीं आए हैं। जागृत बुद्धि रूपी दिव्य घोड़े पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार से, इश्क बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर सबके हृदय में स्थित अज्ञानता दुर्बुद्धि रूपी म्लेच्छ को मारकर सबको अखंड करेंगे। हिंदू सोचते हैं मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमान सोचते हैं कि गैर मुस्लिमों को मारेंगे, ईसाई समझते हैं कि एंटी क्राइस्ट और शैतान की संतान को मारेंगे। अरे भैया, सब में उम्मत और दुनिया, सभी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, सभी के अंदर ब्रह्म सृष्टि भी है, सभी के अंदर जीव सृष्टि भी है। फिर भी किसी को मारना नहीं है, सबके अंदर स्थित अज्ञानता का नाश करना है। देखिए कितना स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले। मतलब संसार में अधर्म की स्थापना हो जाएगी, तब पाप का पुरुष ने एंटी क्राइस्ट विनाश का पुत्र प्रकट होगा, और वह अधर्मी प्रकट होगा, उसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेंगे, अपने आगमन के तेज से भस्म करेंगे। मुंह के फूंक से मतलब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इसी तरह से हदीसों में भी आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही खुदा का दुश्मन इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। इमाम तुम्हारे इनको जो आपे होए वजूद, इमाम की आवाज से हो गया नाबूद, करसी कतल दज्जाल को इसे का इलम। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हैं। यहाँ कंचित कालम समय बुद्धो गुप्त गुप्त स्थिति, कुछ समय तक पृथ्वी में गुप्त रूप से विचरण करेंगे। इसी को जो है कुरान में लिखा है कि उनके मुख पर पर्दा होगा, ठीक है ना। पर्दा लिखिया वास्ते आवन हिंदुओं में है। उसी तरह से बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह बड़ी सामर्थ्य परमात्मा शक्ति के साथ रात्रि में चोर की भांति और बादलों में आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए मनुष्य के पुत्र बड़ी सामर्थ्य ईश्वर के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखेंगे। वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, चूजन पर्सन्स को पूरे संसार में से एकत्रित करेंगे जगा करके। तो बादलों में आने का मतलब यही है कि सुंदर साथ जी पर्दे पर रहेंगे, क्योंकि बादल के ऊपर का कोई भी वस्तु हमको दिखाई देता नहीं। सूर्य भी छिप जाता तो फिर दूसरा क्या दिखाई देगा। बादल आने पर बादल के ऊपर चाहे हवाई जहाज हो, कोई भी वस्तु वो दिखाई देती नहीं है। इस तरह का रात्रि में चोर की भांति प्रभु का दिन आने वाला, इस तरह से भी लिखा हुआ है। ये सारा प्रमाण मैंने इसलिए समझाया, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जो बात लिखा था यहाँ पर तालसी उल्टो, फिर एक परमात्मा की सब उपासना करने लगेंगे, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी सबको। दज्जाल स्वरूप अंधेर, आखिर ईसा मार सीता है। ये बात कहा ना मैंने, कफ्सी कतल दज्जाल को इसे का इलम, अभी मैंने बताया था, लिखिए। हाँ इसी को लिखा ना, मुंह के फूंक से मार डालेगा दज्जाल। ईसा वो अल्लाह के सामने आएगा तो कैसे पिघलेगा, जैसे पानी में नमक पिघलता है। मतलब उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमाम तो मारे इनको जो आपे हो कोई वजूद का कोई शरीर हो तो मारा जाए ना। इमाम के आवाज से हो गया नाबूद, इसी को यहाँ कह रहे हैं। दज्जाल स्वरूप अंधेर, दज्जाल जो है वो अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण स्वरूप है उसका। एक आखिर ईसा मारसीता है, आखिरत में ईसा रुल्ला उसका
खात्मा करेंगे, पहले निर्मल करके लेसी कदमों स्वरूप सबके हृदय को निर्मल करेंगे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, एक परमात्मा के निज स्वरूप निज घर की पहचान कराएंगे और सबकी सुरता को एक परमात्मा के चरणों से लगा देंगे। एक परमात्मा की पहचान करके सबको एक परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहेंगे। अर्श बका पर सिजदा करावसी इमाम, अखंड परम धाम और एक परमात्मा का ध्यान करवाएंगे। इसी को देखिए इतना स्पष्ट रूप से लिख दिया यहाँ पर। ना माया का प्रभाव समाप्त होगा। माया का प्रभाव अज्ञानता भी है और दुर्बुद्धि है, माया के जो विकार हैं उनका भी जो है ये सब माया का प्रभाव है। सुंदर साथ जी पहले निर्मल करके लेसी कदमों सूरत लगा, पहले हृदय निर्मल करके सबकी सुरता को उनके चरणों में एक परमात्मा के चरणों में लगा देंगे। ये तन का ध्यान नहीं करना है। देखिए प्राणनाथ जी के साथ में भी जो सुंदर साथ थे वो किसका ध्यान कर रहे थे? मूल स्वरूप का ही तो ध्यान कर रहे थे। स्वयं महामती जी भी मूल स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। और अभी इस समय में पता नहीं जहां पर पाखंड का जमाना आ गया, ये पहले अपने गुरु का ध्यान कर लो बस काम हो जाएगा, सभी विचारधारा वाले लोग कही आकर। चितवनी के प्रारंभ में भी जो गुरु का ध्यान करने की बात आती है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में प्राणनाथ जी के ध्यान उस समय भी करना ही चाहिए यहाँ पर। फिर भी क्योंकि प्राणनाथ जी को देखा नहीं है इसलिए जो सदगुरु की बात आती है जिसके अंदर कम से कम छठा दिन का सिद्धांत के अनुसार हिस्सा देवो, आवेश के अनुसार कुछ राज्य का कुछ तो आवेश जोश होना चाहिए ना सुंदर साथ जी। फिर भी उचित यही है कि गुम्मट जी का ही ध्यान करके ज्यादातर चितवनी करें, ज्यादा उचित मुझे वही लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मूल स्वरूप का ध्यान होता नहीं है, बोलेंगे हम तो आप ही का ही ध्यान कर लेते हैं गुरु जी, ऐसा बोलने वाले भी। पीछे प्रलय करके लेसी तुरंत उठाए। इस प्रकार देखिए सारे जगत के अंतिम में क्या होगा? जगत के अंत में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तारतम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, राज्य की शक्ति से सभी निर्विकार भी हो जाएंगे, सबकी सुरता को परम धाम लगा। ये जगत का अंतिम समय है। छठे दिन की लीला का अंतिम समय है। सातवां दिन परम धाम में जागृत होने को लिखा है। मैंने पहले कई बार बताया भी है और पहले कई नोट्स में लिखा भी है, इसलिए बार बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, तो सुंदर चाँद जी को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर जगत छठे दिन की लीला का अंतिम समय या ये जो जागरणी लीला चल रही है इसी का ही अंतिम समय होगा, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होना। आगे भी है देखिए यहाँ पर जगत का अंतिम समय कैसा होगा। यहाँ वेद तक की चौपाइयां रखा है मैंने। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, संसार में सबको अकले यानी जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी। तो दे तबको मिने सब लियावी आकिन, सभी लोग सारे मनुष्य विश्वास ले आएंगे एक परमात्मा पर। अक्षर अक्षरातीत भी तो रहना कोई, और सबको एक अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। नूर और नूर तजला जाहिर हो गए सब ठोर। इसके बाद जो है नींद उड़ेगी एक अक्षर ब्रह्म की। लोग सोचते हैं कि अखंड मुक्ति स्थान में जब बहिस्तों में अखंड हो जाएंगे उसके बाद जागृत बुद्धि मिलेगी या उसके बाद सब एक हो जाएंगे, ऐसा उल्टा समझ लेते। भैया उसके बाद अखंड कैसे होंगे जब जागृत बुद्धि ही नहीं मिलेगी पहले से, अखंड कब होंगे? अखंड तो तब होंगे ना जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों। यदि जागृत बुद्धि नहीं मिलेगी खेल समाप्त होने से पहले सारी दुनिया को एक परमात्मा के चरणों में सारी दुनिया नहीं आएगी, तो फिर अखंड होने की योग्यता भी प्राप्त नहीं होगी। जब नींद उड़ेगी उसके बाद अक्षर ब्रह्म इस खेल को याद करेंगे। इस खेल के माध्यम से जो भी परम धाम का ज्ञान और सुख प्राप्त हुआ उसको याद करेंगे। चित्त चुभे यूं कर, इस तरह से सारी जागरणी लीला उनके चित्त में अंकित हो जाएगी। सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों, एक उसको कभी भी भूलेंगे नहीं उनके चित्त में। जैसे ब्रज लीला उनके चित्त में अखंड हुई, रास लीला उनके चित्त में अखंड हुई। कैसे अखंड हुई? याद करने से। अक्षरधाम में उठने के बाद उसका स्मरण किया तब ब्रज लीला रास लीला अखंड हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा जा रहा है जागरणी लीला के विषय में भी
तक के बाद 6वें प्रकरण में भी इसी प्रकार का वर्णन है। जब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक, खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने। अक्सारी दुनिया को एक परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, मार्फत यानी परमात्मा के स्वरूप शोभा धाम लीलाओं का भी ज्ञान वाणी के माध्यम से हो जाएगा। उसके बाद शोर पड़ा संसार में, तबे भया ख्याल, संसार ये समाप्त हो जाएगा। फरिश्ते सब पीछे, फिर शक्तियां वापस जाएंगी और नींद बड़ी नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत होंगे। तब याद किया सुपन को, उठी आठों बिस्त, तो वो स्वप्निक जगत की लीला को याद करेगा। तब नूर की नजरों चढ़े, अक्षर ब्रह्म की हृदय दृष्टि में सारा संसार अखंड होगा। जो जितना उच्च कोटि का रहनी होगा उतना हृदय में ऊपरी बहिष्ठ में अखंड होगा, या उतना गहरी छाप होगा उसका। जो ज्ञान विश्वास प्रेम होगा, तीनों होगा पहली बहिष्ठ, है ना। जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा, ज्ञान विश्वास होगा, तो दूसरी बहिष्ठ। जिसके अंदर ज्ञान भी नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, केवल विश्वास होगा, वो सातवीं बहिष्ठ। और जिसके अंदर ना ज्ञान ना विश्वास ना प्रेम कुछ भी नहीं होगा, वो आठवीं बहिष्ठ। पश्चाताप की प्रायश्चित के अग्नि में जलने के पश्चात जो है उसको किया कि वीर से निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। जिसको करे पीछे प्रलय करके लेसी सूरत उठे। पीछे मतलब इसके बाद में, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होने के बाद प्रलय कर देंगे। काल माया तिथि पर हरि, काल माया का स्वप्निक जगत लय हो जाएगा। और उसके बाद अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे और फिर याद करेंगे, तो फिर उनके चित्त में आठों बहिष्ठ रखा। लेसी तुरंत उठाए, तुरंत ही एकदम फास्ट ये प्रोसेस होगा, प्रलय होगा, तुरंत अक्षर के चित्त में उनकी स्मृति में सारी लीला खंड। 14 तबक सचराचर देसी भिस्त बनाए, समस्त चर अचर समस्त 14 लोक के प्राणियों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। सुंदर सा जी। खासी उम्मत जो अहमदी आई अर्श से उतर, जो खासल खास उम्मत है, अति विशिष्ट, जो ब्रह्म मुनि मोमिन कहे गए हैं, जो कि अहमदी मतलब श्री श्यामा जी के अंग रूप हैं, वो अर्श आजम दिव्य परम धाम से सुरता स्वरूप से इस संसार में आए हैं माया का खेल देखने के लिए। ताय अपना इलम देख के ले चलसी अपने घर। जीवों का तो बता दिया कि जीवों को अखंड मुक्ति 8 बहिष्ठ में मिलेगा, तो ब्रह्मात्माओं का क्या होगा वो इस चौपाई में बता रहे हैं कि उनको अपना ज्ञान दे करके निज स्वरूप की, निज घर की, प्रीतम परब्रह्म की पहचान करा कर ले चलसी अपने घर, अपने निज घर निज वतन ले जाएंगे। लक्ष्य तो यही है ना भाई, ज्ञान प्राप्त करके बोले यही ध्यान करते रहो अनंत काल तक, ऐसा थोड़ी होगा भाई कि हमको बोले परम धाम चलने की कोई जल्दी नहीं है, परम धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई तड़प नहीं है, राज्य से हम प्रार्थना भी नहीं करते कि परम धाम ले चलो, बैठे रहो कोई बात नहीं। गीतक में तो प्रार्थना आया है, हमको इस खेल से चिताब काढ़ो, श्रीराज भय मनोरथ पूरन रहिया न कोई काज। ताए अपना इलम दे के ले चलसी अपने घर, परमात्मा को अपने निज वतन ले जाएंगे। सुंदर सा जी। इस प्रकरण में 41 चौपाइयां हैं, 10 चौपाई और बची हैं, तो जो अगली क्लास में होगा। इस समय भी हो गया है, तो इस सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। खासी उम्मत जो हमारी खासी उम्मत जो अहमदी आई अर्श से उतर, आई अर्श से उतर, ताए अपना इलम देखे, ताए अपना इलम देय के, ले चलसी अपने घर, ले चलसी अपने घर, ले चलसी अपने घर। ले चलसी अपने घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल जूम क्लास नहीं लग पाएगा, तो परसों जूम क्लास में सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे। परसों कौन सा दिन पड़ेगा वो,
गुरुवार गुरुवार के दिन मिलेंगे। और शुक्रवार के दिन श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के जूम में एक बहुत बड़ा सभा रखा है, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, विद्या विनोद बुद्ध जी शाखा के उपलक्ष्य में। तो शुक्रवार को युवा परिषद का जूम लगेगा, मैंने अभी से बता दिया आपको। उसका विस्तृत जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा सुंदर साथ जी। तो हम समझ गए, कल जूम नहीं लगेगा, परसों जूम क्लास में हम सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे। तो सुंदर साथ जी अब हम अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, रामधनी जी का अर्जी गायन करेंगे मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महाराज जी एक प्रश्न पूछूंगा अनि अर्जी गाउनुभन्दा अगाडि हाँ जी। दोस्रो भिस्त मोक्ष स्थान अक्षर वर्माकै बुकिङ हुनेछ कि प्राप्त हुँदा पहिलो भिस्त अनि तेस्रो चौथो भिस्त दोस्रो भिस्त अक्षर वर्माका बुक भइसकेको भन्ने यो यदा कदा कहाँसम्म सत्य महाराज जी? प्रणाम जी। नहीं, 4 बहिस्त अव्वल के और 4 बहिस्त आखिर के कहते हैं। 4 बहिस्त अव्वल को अव्वल है ना, भई सके कुछ, तीसरा चौथा पांचवा छठवा नंबर को 4 बहिस्त भई सके कुछ हो चुका है, 3 4 5 6। तीसरे में मोहम्मदी बेस, चौथा रासलीला, पांचवा ब्रजलीला, छठवा देवी देवताओं का मलकुती बहिस्ती। 4 बहिस्त हो चुकी हैं। 4 बहिस्त जो आखिर के हैं, पहला दूसरा सातवां आठवां। तो जो आखिर के बहिस्त हैं उसमें क्या होता है कि आखिर के बहिस्तों में भी तीसरी बहिस्त बोल देते हैं। तीसरी आखिर की तीसरी बहिस्त एक्चुअल में सातवीं बहिस्त होती है। दिल सांस ले शरीयत चले सो पावे, भिस्त तीसरी सोए। भिस्त तीसरी का मतलब यहाँ पर सातवीं बहिस्त होगा। क्यों? क्योंकि तीसरी बहिस्त आखिर की है। टोटल ऊपर से कैलकुलेशन में तीसरी नहीं है, मतलब तीसरी बहिस्त आखिर की जो 4 बहिस्तें हैं, अव्वल की 4 बहिस्तें, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, आखिर की 4 बहिस्तें, पहली दूसरी सातवीं और आठवीं। तो सातवीं बहिस्त जो है पैगंबरों की बहिस्त कही गई है, जो सच्चे दिल से तरीकत की बंदगी करेंगे, सच्चे दिल से पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ में राज्य की भक्ति करेंगे, लेकिन उनके ज्ञान और प्रेम नहीं होगा, इस कारण से सातवां नंबर। यदि ज्ञान होगा तो दूसरा बहिस्त हो जाएगा, और प्रेम होगा, ज्ञान के साथ प्रेम भी होगा तो पहले नंबर का बहिस्त होगा। तो मित्र जी, मैंने जो बताया आपके साथ, तो आपका प्रश्न कवर हुआ, नहीं हो तो फिर से पूछिएगा जरूर। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साजीमा प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी चो जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन जी। खिन खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, जो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताली के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया जी, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखु पास जी।
तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात जी, इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर अङ्गना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अङ्गना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय आ गया है। सभी सुंदर साथ जी परसों एक दिन छोड़ करके परसों गुरुवार को Zoom में अवश्य मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।